फाइनली बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बीजांड की संरचना। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार भी। और बच्चों, इसमें हम लोग इसका लेबल डायग्राम भी समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। सो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बच्चों, आप लोग देख सकते हैं बीजांड की संरचना। लेकिन बीजांड की संरचना से पहले कुछ आप नेमिंग देख रहे हैं। ये जो नेमिंग है बच्चों, उस चित्र का है जो हम लोग अभी लास्ट में देखने वाले हैं। और उस चित्र में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जो कि है बीजांड वृंत, नाभिका, बीजांडकाय, अध्यावरण, निभाग, भ्रूणकोश, प्रतिमुखी कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं। तो बच्चों, ये सारे आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एक चित्र में बीजांड में मिलेगा। अगर आप अभी वीडियो स्टार्टिंग में देखे होंगे बीजांड का डायग्राम, तो वहां पे बीजांड वृंत भी आपको दिखा होगा, नाभिका भी था, बीजांडकाय भी था, अत्यावरण भी था। और साथ ही साथ जितने भी नेमिंग आप देख रहे हैं सब कुछ था। और एक एक हेडिंग करके अब हम लोग सारी हेडिंग पढ़ने वाले हैं और सारे के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो बच्चों, अब हम लोग देख सकते हैं हमारा नोट, जो कि स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और आप भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। कोई भी डाउट दिमाग में है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है, तो आप एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन आप उसमें पुट अप कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर जरूर मिलेगा। सो बच्चों, बीजांड जो होती है एक छोटी सी संरचना होती है और ये जो होती है बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ी होती है। मतलब कि जो बीजांड होती है वो बीजांडासन से जुड़ी होती है। ओके, जो बीजांडासन होता है उससे जुड़ी होती है, लेकिन जिसके माध्यम से जुड़ी होती है वो बीजांड वृंत कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर बच्चों हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, तो इसको आप वीडियो को रोक के जल्दी से लिख लीजिएगा। उसके बाद बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। तो बच्चों, बीजांड का वह भाग, तो जहां पे सारा बीजांड वृंत आके जुड़ता है ना एट द एंड लास्ट में, उस जगह को हम लोग नाभिका बोलते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों ने इसका नोट्स भी बना लिया होगा। सो बच्चों, जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो जल्दी से अपना नोट्स बना लें वीडियो को पॉज करके। यही लिए यहाँ पे वीडियो रुकी हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नोट्स है वो आ जाएगा, जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा दूसरा नोट्स जो कि है बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है बीजांडकाय कहलाता है। अभी बच्चों, जब हम लोग डायग्राम देखेंगे ना बीजांडकाय की, तो वहां पे आप लोग बीजांडकाय देखेंगे। एंड आई होप कि स्टार्टिंग में मैंने जितना नेम लिखवाया था ना वो सारे नेमिंग्स आप लोग लिखे होंगे। तो वही एक एक हेडिंग अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बीजांड क्या काय क्या होता है बच्चों? बीजांड में एक जगह होती है, खाली जगह होती है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। उस खाली जगह जो होती है उधर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो जो कोशिकाएं होती है बच्चों, पैरेनकाइमेटस सेल्स, मतलब कि मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है, जो कि आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उस भाग को बच्चों हम लोग बीजांडकाय बोलते हैं। आगे, बीजांडकाय एक या दो आवरण से ढका रहता है, जिन्हें अध्यावरण बोलते हैं। ओके, बीजांड में जो होता है बच्चों लेयर्स पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, जिसे हम लोग आवरण भी बोल सकते हैं या फिर अध्यावरण। लेकिन ये जो आवरण होता है ना, 3 साइड पाया जाता है बट एक साइड नहीं पाया जाता। तो वो जो खुली जगह होती है ना, तो जब वहां पे आवरण नहीं पाया जाता ना, तो वहां पे एक जगह होती है खाली। तो हम लोग उसको नेक्स्ट हेड लाइन में हम लोग देख लेते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या। सो बच्चों, यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घिरे रहते हैं। इस रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं। यही मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया बच्चों, कि जो बीजांड होता है उसके चारों तरफ तो लेयर पाई जाती है, आई मीन 3 साइड तो लेयर पाई जाती है, बट एक जगह पे क्या होती है, वो लेयर नहीं पाई जाती। तो उसी खाली जगह को बच्चों हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत स्थित भाग निभाग होता है। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना भ्रूणकोश उपस्थित होती है, इसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग
इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। हम लोगों ने पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम लोग इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड आप लोग देखिएगा बच्चों, वहां पे आपको बीजांड द्वार दिखेगा और बीजांड द्वार के बच्चों जस्ट अपोजिट साइड उसके विपरीत में आप देखोगे तो उस जगह को हम लोग निभाग बोलते हैं। एंड बच्चों बीजांड काय के मध्य में आपको थैलीनुमा संरचना दिख रही होगी, जिसे हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं। आप भ्रूण कोश, यहाँ पे सारी नेमिंग दी गई हुई है तो आप नेमिंग में भी देख सकते हैं। और इसी भ्रूण कोश को हम लोग मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। और नर युग्मकोद्भिद बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी आपको उसकी। आगे बच्चों यहाँ पे आप सारा डायग्राम अच्छे से अब देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया हुआ है। जैसे कि बच्चों आप सबसे ऊपर बीजांडकाय देख रहे हैं एंड आपको मैंने बताया था कि जो बीजांडकाय होती है वो खाली जगह आप देख सकते हैं येलो कलर का जो है, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो कुछ कोशिकाओं से, मतलब कि पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं का वो बना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और बच्चों उसके नीचे आप अध्यावरण देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक या दो आवरण पाए जाते हैं जिन्हें अध्यावरण बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों भ्रूण कोश के अंदर आपको एक अंड कोशिका दिखेगी और सहायक कोशिकाएं दो दिखेंगी, और उसके अपोजिट साइड में आपको 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं भी दिख रही होंगी। तो आगे बच्चों जब हम लोग यहाँ पे दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, आगे हम लोग परागण पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंड कोशिका का काम क्या होता है और ध्रुवीय केंद्रक का काम क्या होता है। तो यहाँ पे बस आपको संरचना पढ़नी थी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ा दिया है। तो आपको वीडियो समझ में आई, लेक्चर सारे समझ में आए कि ना, आप कमेंट सेक्शन में बिना बताए बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि सारे बच्चे लेक्चर तो देख लेते हैं पर ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि उनको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया या नहीं समझ में, कुछ रिस्पॉन्स वो नहीं देके जाते। तो बच्चों अगर आपको समझ में आते ना तो आप रिस्पॉन्स एक देके जाया करो। जैसे कि आपको समझ में आ गया तो आप कॉमेंट में लिख दिया करो मैम समझ में आ गया। नोट्स बनाते हो तो आप नोट्स भी लिख दिया करो मैम हम लोगों ने नोट्स भी बना लिया साथ ही साथ, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो समझ में नहीं आता कितने बच्चों को समझ में आया है, किसने देखा है किसने नहीं। तो आप लिख दिया करो कि मैम मेरे को समझ में आ गया, मैंने आज अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिससे मुझे पता चलेगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन बच्चों वीडियो यहीं पे एंड नहीं होता है, अभी हम लोगों को बीजांड के प्रकार भी पढ़ने हैं। सो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं बीजांड के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग इनके प्रकार देखते हैं अध्यावरण के आधार पर, क्योंकि ये जो बीजांड के प्रकार होते हैं ये बीजांड काय के आधार पर भी होते हैं और अध्यावरण के आधार पर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्यावरण के आधार पर देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों एक अध्यावरणीय। ओके, एक अध्यावरणीय क्या होते हैं कि एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणीय कहते हैं, मतलब कि ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक आवरण पाया जाएगा उन्हें एक अध्यावरणीय कहते हैं। तो ऐसे क्या कौन से उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, या फिर ऐसे कौन से पौधे हो सकते हैं जिनमें केवल एक आवरण पाया जाता है, एक उनके बीजांड में केवल एक ही आवरण रहेगा। तो वो जो उदाहरण है बच्चों वो होता है सनफ्लावर का और मैरीगोल्ड का, मतलब कि सूरजमुखी का पौधा होता है और गेंदा का पौधा होता है, जिनमें केवल एक आवरण पाया जाता है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं दूसरा हेडिंग, जो कि है द्विअध्यावरणीय, मतलब कि इसे हम लोग बाई टेक्निक भी बोल सकते हैं या फिर दो आवरण वाले बीजांड को द्विअध्यावरणीय कहते हैं। इसमें उदाहरण हो सकता है बच्चों अधिकतर पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें द्विआवरण पाया जाता है उनके बीजांड में, तो उनको हम लोग बच्चों द्विअध्यावरणीय कहते हैं। आई होप कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो सके। सो बच्चों अब हम लोग हमारा देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट हेडिंग कह सकते हैं, जो कि है अध्यावरणहीन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एटेगमिक, मतलब कि कुछ पादपों में बीजांड आवरण रहित होते हैं उन्हें अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। मतलब कि बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजांड में कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पौधे जिनके बीजांड में कोई भी प्रकार के आवरण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग अध्यावरणहीन बोल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें ये आवरण नहीं पाया जाता, अब हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इनके उदाहरण हो सकते हैं बच्चों लोरैंथस और चंदन। ये जो दो पौधे होते हैं, एक चंदन का पौधा और एक लोरैंथस का पौधा जो होता है बच्चों, इनमें
या फिर इनके बीजांड में किसी भी प्रकार के आवरण नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों था ये तो अध्यवरण के आधार पर 3 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे बीजांड काय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सो बच्चों बीजांड काय के आधार पर जो बीजांड होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से हो सकते हैं? स्थूल बीजांड कायी बीजांड और तनु बीजांड कायी बीजांड। तो बच्चों ये 2 प्रकार के बीजांड हैं जो बीजांड काय के आधार पर होते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों ने बीजांड की अच्छी से पूरा चित्र हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ चित्र के जितने भी नामकरण थे उनको भी हम लोगों ने एक-एक पॉइंट करके पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और उसके बाद हम लोगों ने बीजांड के प्रकार भी पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जितने बच्चे ये लेक्चर को अटेंड किए हैं आज वो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना कि कंप्लीटेड भी आप लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ये नोट्स अच्छे से बना लिया है और लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लिया है। और साथ ही साथ अपने एक फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी याद आ जाए कि उनको अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।